हाँ भाई, हमने कल बाइनोमियल थ्योरम को समझा था कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ी एक ऐसे फार्मूले की जो हमें जब एक बहुत सपोज बाइनोमियल a प्लस बी का पावर जब 10 तक हो जाए, 20 तक हो जाए, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब तक तो हम करते थे, a प्लस बी का पावर 4 तक भी हम कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर हमें a प्लस बी का पावर सपोज हमारे पास 20 बन जाएगा तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए एक फार्मूले को डेवलप किया गया, उसी का नाम बाइनोमियल थ्योरम है। तो कुछ क्वेश्चन हमने कल किए थे या एक क्वेश्चन किया था। आज हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11। क्वेश्चन नंबर 11। शाबाश, पढ़िए क्या है। फाइंड a प्लस बी की होल पावर 4 माइनस a प्लस बी का पावर 4 माइनस इंटू a माइनस बी की पावर 4 a माइनस बी की पावर 4। हैंस इवालुएट √3 प्लस √2 की पावर 4 स्क्वायर रूट 3 हाँ प्लस स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का पावर 4। 4। इसको फाइंड करना है बाइनोमियल थ्योरम को इस्तेमाल करके, और इसका जो आंसर आएगा उसके द्वारा, उसके जरिए आपने इसको भी मालूम करना है। और बिल्कुल सेम है, ए और बी, यहाँ ए की जगह स्क्वायर रूट 3 है और बी की जगह स्क्वायर रूट 2 है। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे थ्रू बाइनोमियल थ्योरम, तो ए की जगह इसकी वैल्यू लगाएंगे, बी की जगह इसकी लगाएंगे, तो वो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो पहले हम इसको करते हैं। आप इसको अलग अलग भी चला सकते हो। पहले a प्लस बी का पावर 4 खोलो, फिर a माइनस बी का पावर 4 खोलो, फिर उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करो, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। या आप इकट्ठा भी चला सकते हो। चलिए हम पहले ऐसा करते हैं, हम करते हैं पहले a प्लस बी का पावर 4, इसको पहले खोलते हैं। तो कल ही हमने आपको बताया है, बाइनोमियल थ्योरम हमने आपको बताया है, a प्लस बी का पावर अगर n है तो क्या है भाई, स्टार्टिंग nc0 a की पावर n, b यहाँ खत्म हो जाता है, प्लस nc1 an माइनस 1 b, ठीक है, प्लस सो ऑन, प्लस लास्ट पे ncn, a खत्म हो जाता है और bn रहता है। ठीक है, शॉर्टकट मैंने बताया। तो इसी तरह से आप यहाँ चलिए, आपका यहाँ n क्या है भाई, 4, c0 a का पावर 4, ठीक है, प्लस 4c1 a क्यूब और b भी वजूद में आ जाएगा, क्योंकि दोनों की पावर्स का ऐड करके इंडेक्स आपका बनना चाहिए, n आपका आना चाहिए, प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, समझ गया, क्योंकि आपने प्रैक्टिस जब की है तो आपको अब इजी हो जाएगा ये, और प्लस 4c3 a b क्यूब और प्लस 4c4 b4 ओनली, क्योंकि a अब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज 4c0 क्या होता है, 1, बताया था मैंने आपको कल, nc0 1 होता है, a4 आ जाएगा, 1n और प्लस 4c1 है, nc1 n बोला था, 4 आ जाएगा, 4a क्यूब b आ जाएगा, प्लस 4c2 कल बताया था 4 इंटू 3/2 आ जाएगा, लिखना पड़ेगा आपको, और a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4c3 फिर 4c1 हो जाएगा, इसको हम 4 लिखेंगे, a b का क्यूब लिखेंगे, 4c4 ncn होता है 1 होता है, तो b4 आ जाएगा। दोबारा इसको करेंगे, या नहीं भी करेंगे, 2 2s are 4 लिखेंगे, 2 3s are 6 आ जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, लिख सकते हैं ना, 6, खत्म ही हो जाए बात। ठीक है, ये आपका सपोज फर्स्ट आ गया। अब आप करेंगे a प्लस बी, नो सॉरी, a माइनस बी का पावर 4, इसको खोलेंगे, मैंने बोला है आपको प्लस माइनस प्लस वगैरह चलता जाएगा, a4 एज इट इज आएगा, अब माइनस आना चाहिए, 4a क्यूब b प्लस आना चाहिए 6a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस आएगा 4ab क्यूब और प्लस आएगा b4, देखेंगे भला, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सेकंड हो गया। आप सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कीजिए फर्स्ट को,
सब्ट्रैक्ट कीजिए हैं, तो यू विल गेट, वी गेट, लिखिए a प्लस बी का पावर 4 माइनस ए माइनस बी का पावर 4 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना फर्स्ट और सेकंड को आप, अरे a4 में से a4 खत्म, ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट है बीच में, वरना मैं कुछ और भी कर सकता, अगर यहाँ ऐड होता तो मुझे ऐड करना था ना, अरे यहाँ ऐड होगा तो क्या करूँगा, यहाँ ऐड करना पड़ेगा ना, इसको प्लस लिखना पड़ेगा, तो 8 बन जाएगा। हम क्या कर रहे हैं इसको, सब्ट्रैक्ट सेकंड, यहाँ थोड़ा टपला खा जाएगा देखने वाला, इसलिए इसको हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड, सेकंड करनी है ना, फ्रॉम फर्स्ट, ऐसा, ठीक है, नहीं तो वो बोलेगा सेकंड में से फर्स्ट किया है, तो थोड़ा सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग लिखिए आप इसको, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, अब हो गया ना। अब आप करिए a4 में से a4 खत्म, अरे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे a प्लस बनेगा, बनेगा ना, नहीं बनेगा क्या, इसमें से ये जब करोगे माइनस का प्लस हो जाएगा, 8 आएगा, 8 a क्यूब और b, तो ये खत्म हो जाएगा, प्लस प्लस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये जब माइनस करोगे, अब ये भी आप बनेगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा प्लस 8ab क्यूब, b4 माइनस b4 कैंसिल हो जाएगा, एक आंसर ही आ गया, ये आपने इसको बाइनोमियल थ्योरम के जरिए एक्सपेंड कर दिया, अब इवैल्यूएट करना, वो वैल्यू आपने निकालनी, अब आप लिखेंगे टेकिंग a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 एंड b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, वी गेट स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 का पावर 4, ओए ये है ना, माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का पावर 4, 8 a की जगह स्क्वायर रूट 3 का पावर क्यूब है और b की जगह स्क्वायर रूट 2 सिर्फ, ओके जी, प्लस 8 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2 का पावर क्यूब, क्यूब, ओके, हल करना आपका काम है, 8 ज़रबे स्क्वायर एक अलग करेंगे, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 आ जाएगा बाहर, स्क्वायर रूट 3 मौजूद रहेगा, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 को करोगे जब स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा, बात समझ गए, जी, प्लस स्क्वायर रूट 2 जो आपका है वो स्क्वायर भी करोगे और एक और स्क्वायर रूट 2 बचेगा, वो आ जाएगा 8 इंटू 2, अब यहाँ 3 थोड़ी आएगा, ये था 3 तो आया था 3, अब यहाँ 2 आ जाएगा ना, आएगा ना, स्क्वायर रूट 2 का क्यूब है, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट कैंसिल, वहां से 2 निकलेगा ना, 2 बाहर आ गया और स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 6 फिर स्क्वायर रूट 6 आ गया, 2 बचेगा ना यहाँ, जी सर, एक स्क्वायर रूट 2 बचेगा, एक स्क्वायर रूट 3 है, 3 2 6 आ जाएगा। चलिए भाई 8 3 24 प्लस 8 2 16, 16 और 24 40 स्क्वायर रूट 3 40 स्क्वायर रूट 6 आंसर आना चाहिए हमारा, देखो क्या है, क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट 6 में है ना, एट इंटू ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब, नहीं वो छोड़ो, ऊपर वाला, नीचे वाला देखो, एक और आंसर है ना इसका, 40 रूट 6, 40 रूट ये भी 6, ठीक है, दोनों दिए, ये इसने कॉमन निकाला है, इसमें कोई मसला नहीं, आप निकाल सकते हो इसको कॉमन, 8 आप कॉमन निकालो, अंदर ए भी निकलेगा, बी भी निकलेगा, बात सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, नो प्रॉब्लम, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, ठीक है भाई, तो जरा सा थोड़ा मेरे ख्याल में समझ गया आप, सवाल कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, समझ गया ना सवाल को, नंबर 8 64 से डिवाइड होगा जब ऊपर भी 64 आएगा, यानी इसका एक कॉमन फैक्टर 64 आना चाहिए, 64 अगर सपोज 64 से किसी को डिवाइड करना है, 64 इंटू से 5 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, या के भी मैं ले सकता हूँ, के में एनी नंबर, तो यही तो 64 से डिवाइड होगा ना जी, इसका मतलब यहाँ इस सारे में से देखो, सवाल ये है कि शो दैट 9 रेज्ड पावर n प्लस 1, 9 रेज्ड पावर n plus 1 minus 8 and minus 9, this number is divisible 60 by 64,
चूंकि ये n के अंदर है तो n हमें बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई ऐसा हमने फैक्टर निकालना है जो 64 से डिवाइड हो, तो वो तभी हो सकता है जब इसका कॉमन कहीं 64 आ जाए या 8 स्क्वायर सपोज आ जाए, ऐसा मालूम होना चाहिए हमें। तो हम ऐसा करते हैं, हम पहले इसको ऐसे लिखते हैं, इम्प्लाइज, हम इसको ऐसे लिखते हैं इज इक्वल टू 9n इंटू 9, पहले ऐसा करते हैं 9n इंटू 9 रेज़ पावर n इंटू 9। देखिए 9 की पावर 1 है ना यहाँ पे, when powers are when bases are same in multiplication powers are added, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मैंने 9 की पावर n प्लस 1 को अलग अलग किया, 9 की पावर n इंटू 9, जब ऐड करूंगा फिर दोबारा 9 की पावर n प्लस 1 आ जाएगा। ओके, हो गया क्लियर ये। आगे लिखेंगे -8n माइनस 9, मुझे बाइनोमियल थ्योरम को इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन ही उसी एक्सरसाइज का है। अब इसको ऐसा लिखेंगे 9n जो है इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस 8 की पावर n, 9 को ब्रेक किया ना, 1 प्लस 8 9 होता है, इंटू 9 भी रखा साथ, -8n माइनस 9। यहां हम फार्मूला लगाएंगे 1 प्लस a का पावर n, बोला था मैंने यहां आता है सिर्फ nc0 क्योंकि 1 की जो भी पावर हो जाएगी, फिर आता है प्लस nc1a प्लस nc2a स्क्वायर प्लस nc3a क्यूब प्लस सो ऑन प्लस ncn और a की पावर n, यही आता है ना, वो हमने कल बाइनोमियल थ्योरम से भी आपको पढ़ाया था। ठीक है, बी भी साथ में सर, बी हैं, बी कहीं यहाँ अगर b हो तो b भी रहेगा, यहाँ अगर और कुछ हो तो वही रहेगा, क्योंकि 1 का यहाँ a की जगह यहाँ 1 है ना, तो 1 का कोई यहाँ रोल नहीं। और देखो a प्लस b में क्या होता है, a की पावर घटती जाती है और b की पावर बढ़ती जाती है, यहाँ b a था तो a की पावर बढ़ती गई। तो देखिए आप इसको कर सकते हैं, इज इक्वल टू, इसको खोलो, इसको आप ऐसे खोलोगे, ये बनेगा आपका nc0 क्या है आपका 1, nc0 ही है, ठीक है ना, nc0 प्लस nc1 नहीं प्लस, हाँ nc1 इंटू 8, a की जगह 8 है, a की जगह 8 है, ठीक है। चलिए आगे, चलिए आगे, शाबाश, प्लस nc2 8 स्क्वायर प्लस nc3 8 क्यूब प्लस सो ऑन, ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, प्लस ncn 8 की पावर n। ओके, खत्म। 9 साथ में भाई, ये वाला इसको नहीं छोड़ देंगे आप, ये तो 1 प्लस 8 मैंने किया ना यहाँ तक, इंटू 9 आ गया, -8n और -9, ठीक है भाई, ठीक है ना। चलिए खोलिए फिर दोबारा जरा, nc0 1 होता है, प्लस nc1 n होता है, n और 8 आ जाएगा 8n, ठीक है, प्लस nc2 को रहने दो, 8 स्क्वायर है तो चलो nc2 8, या ऐसा करूंगा, थोड़ा सा ऐसा करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे और यहां 8 स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, ठीक है, जोट की बात है ना, कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए मेरा, 8 स्क्वायर और फिर छोटी ब्रैकेट लगाओ, अब क्या बचेगा, nc2 प्लस nc3 इंटू 8, अरे स्क्वायर बाहर गया है, 2 बाहर गया है, तो फिर प्लस nc4 और 8 स्क्वायर बचेगा, प्लस nc5 8 क्यूब आ जाएगा, क्योंकि दो कम होते जाएंगे ना। अरे मैंने यहाँ इस 8 स्क्वायर बाहर निकाला, खाली रहा ना, अब अगर 8 क्यूब में से 8 स्क्वायर बाहर निकाला तो एक 8 आएगा, फिर 8 स्क्वायर आएगा, फिर 8 क्यूब आएगा, लेकिन ये तो जाएगा ना बाहर सबका, फिर लास्ट पे क्या बचेगा आपका, प्लस सोसवान प्लस ncn 1 होता है, ncn भी 1 होता है ना, 1 होता है, तो 8 की पावर क्या बचेगी, n -2। अरे इससे अंदर ले जाओ पावर को, इसको अंदर ले जाओ, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 8 सेम है तो 2 प्लस n -2, 2 -2 कैंसिल, फिर n, मसलन मेरा यहां 10 होता, क्या होता, तो 8 का स्क्वायर वापस करता तो 8 का 8 आता ना, यहां मेरा 20 होता, तो मैंने 8 स्क्वायर बाहर निकाला है, 8 का 18 आएगा ना, अगर यहां n है तो 8 का n -2 आ जाएगा, बात समझ गए आप। तो ये खत्म होके और फिर 9 आएगा, फिर -8n आएगा और -9,
अब क्या करेंगे हम, अब 9 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 है ना बाहर, जी इज इक्वल टू 9 प्लस 7 8 72 n, 8 9 72, ठीक है, हो गया इन दो के साथ ज़रब, जी प्लस 8 स्क्वायर लिखो और लिखो NC2 प्लस NC3 8 प्लस सुसुआन प्लस 8n-2, ये भी लिखो और 9 इसका नहीं छोड़ो, हमने 9 को सिर्फ इन दो के साथ रखा है, जी बाकी तो उसके साथ मौजूद है ना। चलो -8n और -9, अरे 9 -9 गया, ठीक है। अब -8n को 72n के साथ ले जाओ, ठीक है, निकाल देंगे यस इज इक्वल टू 72n में से 8n जाएगा, क्या बचेगा, शायद 64n आएगा, 64 प्लस 8 स्क्वायर को भी मैं लिख सकता हूँ 64, 8 ठीक है, और अंदर जो रहेगा मेरे पास, सपोज ये सारा यहां से यहां तक मैं के लिखूंगा, इसको के जो है वो इसके बराबर आ गया सारा। भाई कोई नंबर है, एनी पॉजिटिव नंबर है ना सारा, कोई ये यहां से यहां तक कोई वैल्यू तो आएगी, फर्ज करो के आएगी, ठीक है, तो ये मान के चलते हम के आएगा, वियर के इज इक्वल टू ये 8 स्क्वायर, ठीक है, या आप ऐसा मत करो, ठीक है, मत लिखो इसको, यहाँ पे कहाँ गया ये, अभी मत लिखो इसको के, ठीक है, यही लिखो, क्या लिखेंगे आप 64 और अंदर क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे अंदर, शाबाश, NC2 प्लस NC3 8 प्लस सोसोआन प्लस 8 की पावर n-2 इंटू 9, ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब यहाँ 64 आप कॉमन निकालो, 64 कॉमन, अंदर क्या आएगा n, ठीक है, n +1 और प्लस खत्म हो जाएगा, 9 इसके साथ रहेगा, या उधर से ही रखो, NC2 NC3 8 प्लस सोसुआन प्लस 8 की पावर n-2, लेकिन 9 भी इसके साथ है, ठीक है। अब आपका n जो है यहां से लेकर यहां तक एक और नंबर बनेगा, मगर मल्टीप्लाई सबका आ जाएगा 64, विच इज क्लियरली डिविजिबल बाई 64, नहीं है क्या, ये मान के चलते हैं लाख करोड़ बनेगा, लेकिन ज़रबे 64 तो है ना, ये एक फैक्टर है ना सारा, जितनी भी बड़ी रकम बनेगी ये एक फैक्टर है और ज़रबे 64 है, तो जो हमने ऊपर बताया था आपको, इसको मैं लिख भी सकता हूँ, सपोज दिस ऑल इज इक्वल टू के, तो 64k इज डिविजिबल बाई 60, लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं भी आप लिखते हैं विच इज क्लियरली डिविजिबल बाई 64, समझ आ गई आपको।